सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिकी आदिस क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट टू को डिस्क्राइब करके समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे होता है कि अगर तुमने ये काम कर लिया होता तो ये तुम्हारा काम हो गया होता। अगर तुम पढ़ लिए होते परीक्षा में तो आज तुम पास हो गए होते। यहाँ पे 0% पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल सिचुएशन को शो करेंगे जो पास्ट परफेक्ट में होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट बताएंगे जो कि वुड हैव से स्टार्ट होगा। एक तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा, एक आपका वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं रूल्स और एग्जाम्पल्स। तो रूल्स आपके सामने है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सेकेंड सेंटेंस जो रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट वुड हैव वी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर तुम पढ़ लिए होते तो पास हो गए होते। सो अगर की होती है इफ़ यू हैड स्टडीड, पढ़ लिए होते, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। फिर होता तो तुम पास हो गए होते परीक्षा में, सो यू वुड हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। ठीक है, वुड हैव आपको सबके साथ लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इन द एग्ज़ाम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते इसी तरह से। अगर तुम जंगल गए होते, पॉसिबिलिटी है, अगर तुम जंगल गए होते तो लकड़ियाँ काट चुके होते या लकड़ियाँ काट लिए होते। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिए आया। ठीक है, पॉसिबिलिटी और रिजल्ट है। चलिए बनाते हैं। इफ़ यू हैड गॉन टू फॉरेस्ट, सिंपल हो गया, पास्ट परफेक्ट। यू वुड हैव कट द वुड्स, तो तुम लकड़ियाँ काट चुके होते। आगे और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट में भी ज़रूर बताइए। अगर मैं उससे मिल लिया होता तो वह मुझे पैसे दे चुका होता। इफ़ आई हैड मेट हिम ही वुड हैव गिवन मी मनी। ठीक है, अगर वह इटली गई होती तो खूब सारा सामान खरीद चुकी होती। इफ़ शी हैड विजिटेड टू इटली, विजिट का मतलब कहीं जाना, आप गॉन भी लगा सकते हो। उसके बाद है शी वुड हैव परचेज्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर। परचेज का मतलब खरीदना। अगर मुझे चाबी मिल गई होती तो मैं दरवाज़ा खोल लिया होता। इफ़ आई हैड फाउंड कीज आई वुड हैव ओपनड द डोर। अगर मेरे पास कंप्यूटर होता तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुका होता। इफ़ आई हैड ए कंप्यूटर आई वुड हैव लर्नड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सर ने मुझसे कहा होता तो मैं आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होता। इफ़ टीचर हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट टुडे। अगर मैंने हॉर्न बजाया होता तो कुत्ता रोड से हट गया होता। इफ़ आई हैड ब्लोन द हॉर्न द डॉग वुड हैव मूव्ड फ्रॉम द रोड। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए जो कि वुड हैव और हैड से बनाए जाते हैं। इसे कंडीशनल थ्री बोलते हैं। इसके बाद मैं फॉर्मेट थ्री में और भी रूल्स लेकर आऊँगा कंडीशनल के, जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक यू गाइज़।